नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में एक इंग्लिश मोरल स्टोरी को पढ़ाने वाले हैं। एक एक वर्ड को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर के मैं पढ़ाऊँगा और इस तरीके से आप यदि इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक एक वर्ड का हिंदी भी बताऊंगा और एक एक सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करके मैं बताऊँगा। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, समझ समझ कर पढ़ना है। तो आइए आराम से हम लोग एक एक वर्ड को समझते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, लिखा है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी मीन्स होता है बंदर और क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। क्या है होता है दोस्तों? मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ। ठीक है, और मंकी मीन्स होता है बंदर। तो इस स्टोरी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? बंदर और मगरमच्छ। ठीक है, इस स्टोरी का हेडिंग क्या है? बंदर और मगरमच्छ। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं एक एक वर्ड को। अ मंकी लिव्ड ऑन अ बेरी ट्री ऑन द रिवर बैंक। देखिए, मैं बताया था आपको एक क्लास में कि इसको ए को हम लोग अ पढ़ते हैं, इसको ए भी पढ़ते हैं। मैं इसका बहुत जल्दी दोस्तों सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं पूरे लेटर का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, किसका कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ये सब चीज़ मैं एक एक करके समझाऊंगा। उससे पहले आप ये छोटे छोटे स्टोरी को भी समझिए, सीखिए कि कैसे कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाएगा आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो कह रहा कि अ मंकी लिव्ड ऑन अ बेरी ट्री ऑन द रिवर बैंक। रिवर मीन्स होता है नदी और बैंक मीन्स होता है किनारा। इस बैंक का मतलब क्या होगा? किनारा। ठीक है, नदी किनारे, समझ रहे हैं ना? मंकी मीन्स बंदर, लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता था। ठीक है, लिव का ही पास्ट फॉर्म में लिव्ड। आपको पता है कि ये स्टोरी पास्ट फॉर्म में ही होता है। और बेरी मतलब बेरी ही होता है। बेरी का जो हम लोग अपने लोकल भाषा में उसको हम लोग बैर बोलते हैं कि बैर है, बेरी। ठीक है, बेरी। तो पूरे एक सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। करें कि अ मंकी लिव्ड ऑन अ बेरी ट्री। एक बंदर बेरी के पेड़ पर रहता था। ठीक है, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। तो पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ? नदी के किनारे एक बंदर बेरी के पेड़ पर रहता था। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। वंस ही सॉ अ क्रोकोडाइल अंडर द ट्री हु लुक्ड हंग्री एंड टायर्ड। देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। कह कि वंस ही सॉ अ क्रोकोडाइल, कर कि एक बार वह क्रोकोडाइल को देखा। कौन देखा? बंदर। वंस ही सॉ, ये ही जो है दोस्तों ये मंकी के बदले में यूज किया है। ठीक ना? कर कि एक बार वह मगरमच्छ को देखा। किसको देखा? मगरमच्छ को देखा। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ पर बंदर रहता था, पेड़ के नीचे मगरमच्छ को देखा। ठीक है, हु लुक्ड हंग्री एंड टायर्ड। हु मतलब होगा जो, लुक्ड मतलब दिखता था। ठीक ना, जो दिखता था। हंग्री, हंग्री मतलब होगा भूखा। टायर्ड मीन्स होगा थका हुआ। खूब ध्यान से इसको समझिए दोस्तों, मैं आप ही के तरीके से एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, नहीं तो एक बार में इसको 2 से 3 मिनट में पूरे इस स्टोरी को मैं ट्रांसलेट करके आपको बता देता। लेकिन मेरा मकसद है आपको सिखाना, इसलिए मैं आराम से एक एक चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीखें। ठीक ना? कर कि वंस ही सॉ अ क्रोकोडाइल अंडर द ट्री, एक बार वह पेड़ के नीचे मगरमच्छ को देखा। कौन देखा? बंदर देखा। हु लुक्ड हंग्री एंड टायर्ड, जो भूखा और थका हुआ दिख रहा था। देखिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि
वह पेड़ के नीचे एक भूखा और थका हुआ मगरमच्छ को देखा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ही गेव द क्रोकोडाइल सम बेरीज, द क्रोकोडाइल थैंक्ड द मंकी एंड बिकेम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले इसमें का वर्ड जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रोकोडाइल आपको पता है मगरमच्छ, ठीक है ना। मंकी भी पता है, थैंक्ड धन्यवाद दिया, ठीक है। बेरीज भी आपको पता है। तो चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि ही गेव द क्रोकोडाइल सम बेरीज, वह क्रोकोडाइल को मगरमच्छ को कुछ बेरी दिया। क्या दिया? बेरी दिया, थोड़े से बेरी दिया। किसको? मगरमच्छ को। द क्रोकोडाइल थैंक्ड द मंकी, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ बंदर को धन्यवाद दिया। ठीक है, बंदर ने मगरमच्छ को थोड़े से बेरी दिया, उसके बदले उस क्रोकोडाइल ने बंदर को क्या दिया? धन्यवाद दिया, थैंक्ड बोला। ठीक है। एंड बिकेम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसका दोस्त बन गया, उससे मित्रता कर लिया। बंदर से मगरमच्छ ने क्या किया? मित्रता कर लिया, उसे दोस्ती कर लिया। ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, द मंकी वुड गिव बेरीज टू द क्रोकोडाइल एवरी डे। अब देखिए दोस्ती हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, करें कि द मंकी वुड गिव बेरीज टू द क्रोकोडाइल एवरी डे। अब बंदर जो था वो क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को प्रतिदिन बेरी देता था। क्या देता था? बेरी देता था प्रतिदिन। किसको? मगरमच्छ को। वन डे, एक दिन, ठीक है। वन डे मीन्स क्या होगा? एक दिन। द मंकी इवन गेव द क्रोकोडाइल एक्स्ट्रा बेरीज टू टेक टू हिज वाइफ। अब देखिए एक दिन बंदर मगरमच्छ को कुछ अतिरिक्त, मतलब कुछ ज़्यादा बेरी दिया। किस लिए दिया? टू टेक टू हिज वाइफ, उसको, उसके पत्नी के लिए। मगरमच्छ के पत्नी के लिए बंदर कुछ ज़्यादा बेर दे दिया। ठीक है, उसको खाने के लिए तो दिया ही, और कुछ एक्स्ट्रा बेर दे दिया। एक्स्ट्रा मीन्स होगा अतिरिक्त, ठीक ना। एक्स्ट्रा मीन्स क्या? अतिरिक्त, मतलब कि यूज से ज़्यादा। ठीक है, तो वो मगरमच्छ को, बंदर जो है मगरमच्छ को उसके यूज से ज़्यादा बेर दे दिया। किस लिए दिया? उसके पत्नी के लिए। ठीक है। अब देखिए दोस्ती तो दोनों के बीच बहुत अच्छी हो गई थी। हिज वाइफ इंजॉयड द बेरीज बट टोल्ड हर हस्बैंड दैट सी वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट। देखिए हिज वाइफ मतलब कि उसकी पत्नी, किसकी? क्रोकोडाइल की पत्नी। इंजॉयड, बहुत खुश थी, बहुत मस्त थी उस बेरी को पाकर, ठीक ना, द बेरी। बट लेकिन टोल्ड हर हस्बैंड, लेकिन वह अपने पति से बोली, वह अपने पति से बोली, क्रोकोडाइल से, क्रोकोडाइल की पत्नी बोली। क्या बोली? दैट की, दैट का मतलब होगा कि सी वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट, वह बंदर के दिल को खाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके पति बंदर के दिल लाकर उसको दे दें। सी वाज अ विक्ड एंड कनिंग वुमेन। वुमेन मिस होगा औरत, विक्ड मिस होगा दुष्ट। क्या होगा दोस्तों? दुष्ट। कनिंग मिस होगा चालाक, चतुर, धूर्त, ठीक है ना, धूर्त। वह दुष्ट और धूर्त औरत थी। किसकी औरत? किसकी पत्नी? क्रोकोडाइल की पत्नी। कैसी थी? दुष्ट थी और धूर्त थी, बहुत ही चालाक थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, करें कि द क्रोकोडाइल वाज अपसेट। अब क्रोकोडाइल के तो वो मित्र था बंदर, तो ये अपसेट हो गया, मतलब कि नर्वस हो गया। अपसेट मीन्स क्या होगा? नर्वस, ठीक है, नर्वस हो गया। अब देखिए, बट ही डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। लेकिन वह डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वह अपने पत्नी को खुश करेगा। जाएगा भी कहाँ दोस्तों? खुश तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैर होगा उससे, ठीक है ना। पत्नी से बात विचार भी छूट जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसको खुश करना अब इसका मजबूरी बन गया। अब देखिए क्या होता है उसके बाद।
कह रहे कि ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, उसके अगले दिन, द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी, क्रोकोडाइल मंकी के पास गया, मगरमच्छ किसके पास गया, बंदर के पास गया, ठीक ना, एंड सेड, और कहा, दैट हिज वाइफ हैड कॉल्ड हिम फॉर डिनर, उसकी पत्नी उसे डिनर पर बुलाई है। जाकर क्या बोला कि मेरी पत्नी तुम्हें डिनर पर बुलाई है, रात के भोजन पर तुम्हें बुलाई है, ठीक है। द क्रोकोडाइल कैरिड द मंकी ऑन हिज बैक अक्रॉस द रिवर। देखिए, कैरी मिस होता है ढोना, ढो कर ले जाना, ठीक है ना, बैक मिस होगा पीठ, अक्रॉस मिस होता है पार करना। कोई भी चीज़ सट के ऊपर से पार करता है तो वहाँ पे एक क्रॉस लगता है, ठीक है, और पूरे ऊपर से बिना सटे हुए पार कर देता है तो वहाँ क्रॉस लगता है, ठीक है। तो अक्रॉस द रिवर, करेक्ट, द क्रोकोडाइल कैरिड द मंकी ऑन हिज बैक, मगरमच्छ बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर नदी में, मतलब तैरते हुए नदी में चलने लगा, ठीक है। ही टोल्ड दिस मंकी हिज वाइफ्स प्लान। अब देखिए, बहुत सीधा साधा था मगरमच्छ अब बंदर को अपने पत्नी का पूरा प्लान बता दिया कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये बता दिया। अब देखिए क्या होता है उसके आगे। द मंकी हैड टू थिंक क्विकली इफ ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ। अब देखिए, द मंकी हैड टू थिंक क्विकली, अब मंकी बहुत जल्दी सोचा, तुरंत उसको झटका सी लगा और सोचा, ठीक ना, कि अब उसका जीवन उसे बचाना चाहिए, उसे बचना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा। ही टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही लेफ्ट हिज हट एट ऑन द बेरी ट्री एंड दैट दे नीडेड टू रिटर्न। अब वह क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से बोला कि लेफ्ट मिस होता है छोड़ देना, मतलब कि छोड़ कर आ जाना, हार्ट मिस दिल होगा, ठीक ना। तो वह मगरमच्छ से बोला कि मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़कर आ गया हूँ, मैं अपना दिल कहाँ छोड़ कर आ गया हूँ, पेड़ पे, तो मैं जाकर रिटर्न उसे लाता हूँ। करे कि एंड दैट दे नीडेड टू रिटर्न, और वो उस दिल को लाने के लिए रिटर्न हो गया, उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसका दिल कहाँ है, पेड़ पर है। ऐसा किससे बोला, क्रोकोडाइल से बोला। कौन, मंकी बोला। ऑन रीचिंग द मंकी क्लाइम्ड द ट्री एंड स्पोक। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ पर चढ़ गया, तब बोला, क्या बोला, आई एम नॉट गेटिंग डाउन, मैं अब नीचे नहीं आने वाला, मैं नीचे अब नहीं आ रहा हूँ। यू बेट्रेड माई ट्रस्ट एंड दैट मीन्स आवर फ्रेंडशिप इज ओवर। तुम मेरे विश्वास के साथ धोखा किया है। बेट्रेडमेंट होगा दोस्तों विश्वासघात, तुम मेरे साथ विश्वासघात किए हो, इसलिए आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। करेक्ट, दैट मीन्स आवर फ्रेंडशिप इज ओवर, हमारी दोस्ती खत्म। कौन बोला, मंकी बोला क्रोकोडाइल से, ठीक है। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, देखते हैं। नेवर बेट्रे समवन हु ट्रस्ट यू एंड चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। कह रहा कि कभी भी, नेवर मिस कभी होता है, नेवर बेट्रे, बेट्रे मिस होता है दोस्तों, बेट्रे मिस होगा विश्वासघात करना, बताएं अभी। तो नेवर बेट्रे समवन हु ट्रस्ट यू, यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। एंड चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, और मित्र जो है हमेशा मित्र बुद्धिमत्ता से चुने, मतलब कि सावधानी से मित्र बनाएं, किसी को भी मित्र नहीं बना लें। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, शायद आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से मैं एक एक चीज़ों को समझाया हूँ। इस प्रकार के बहुत सारे स्टोरी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी मैं क्लास आपके लिए कराऊं तो वो रेगुलर आपको मिलते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।